हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय को करेंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 है जो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सभी चैप्टर आपको करा दिए हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक त्रिकोणमिति। इस नाम से, जैसे ये शब्द है, इस शब्द के हम 3 हिस्से कर लेते हैं। त्रिकोणमिति मीन्स क्या हुआ इसका कि त्रि मीन्स 3, कोण तो कोण जानते हैं आप, एंगल, मिति मतलब माप, 3 कोणों की माप। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्राइगोनमेट्रॉन। अब ये मेट्रॉन शब्द कहाँ से आया है तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये इंग्लिश का वर्ड जो बना है ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। 3 ग्रीक वर्ड्स हैं, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। इसका मतलब होता है 3, गॉन मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप, सबको मिलाकर बना ट्रिग्नोमेट्री। 3 भुजाएं आप जानते हैं कि किस बहुभुज में होती हैं, तो त्रिभुज में होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जानते हैं आप। आपके कोर्स में यहाँ जो त्रिभुज लिया गया है केवल समकोण की बात की गई है, तो आप केवल समकोण त्रिभुज को याद रखेंगे इस त्रिकोणमिति में जो कि आपको दिए हैं एक्सरसाइजेस। चलिए शुरू करते हैं। ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है। इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और इनमें से एक जो भुजा है ये वाली, जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, इसको कर्ण कहते हैं। ये स्पेशल भुजा होती है, ध्यान रखना होता है कि कर्ण किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। ये दोनों भुजाएं आधार और लंब कहलाती हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर लंब और आधार के बजाय थोड़ा अलग तरीके से इसको याद रखना है आपको। इसमें यहाँ मान लीजिए हम थीटा लेते हैं और यहाँ इस त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर मैं इसको थीटा लिख देता हूँ तो थीटा में भी थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि थीटा क्या है। ये थीटा डिपेंड करता है इसके रेशियोज को। देखिए कैसे। साइन थीटा हमें निकालना है, तो साइन थीटा के लिए क्या करते हैं, साइन बराबर होता है इसके सामने की भुजा। किसके सामने की? इस थीटा के सामने की। तो कहेंगे थीटा की सम्मुख भुजा। मैं इसको शॉर्टकट भी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप पहले इस बात को आप समझिए कि ये है क्या। थीटा की सम्मुख भुजा और बटे में लिखना है कर्ण। ठीक है। अब इसके बाद कोस पे आ जाओ, तो कोस में थीटा से संलग्न भुजा, जो थीटा से लगी हुई है। कर्ण तो खैर लगा हुआ है ही, लेकिन कर्ण के अलावा संलग्न भुजा मतलब इसके साथ में जो भुजा लगी है अपॉन कर्ण। फिर टैन, टैन होता है सम्मुख बटे संलग्न। थीटा की सम्मुख भुजा अपॉन थीटा से संलग्न भुजा जो उससे लगी हुई है। फिर कोट पे आ जाओ। कोट इस टैन का जस्ट अपोजिट कर देना है आपको। थीटा से संलग्न भुजा अपॉन थीटा की सम्मुख भुजा। फिर सेक होता है कोस का अपोजिट, मीन्स कर्ण ऊपर रखना है और थीटा से संलग्न भुजा नीचे।
कोसेक में ये साइन का अपोजिट होता है, मीन्स कर्ण ऊपर और थीटा की संलग्न भुजा नीचे। ठीक है, देखो इस रूप में इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब शुरू में आप इसको सीख रहे होते हैं, तो बिगनर्स के लिए बड़ी समस्या होती है। अब क्या करें, अगर समस्या होती है तो इस समस्या को सॉल्यूशन के लिए अभी तक आपने अगर इसको नहीं सुना है इस सूत्र को, तो आप सुन लीजिए। ये है लाल बटे कका। अब इस लाल में क्या हुआ कि एल और के, ए और के, एल और ए, हमने इन तीन को अलग अलग से कर लिया। तो ये हुआ साइन, ये हुआ कॉस और ये हुआ टैन। देखो कैसे, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, मीन्स लंब अपॉन कर्ण, ये तो साइन थीटा हुआ। फिर ए फॉर आधार अपॉन कर्ण, ये कॉस थीटा हुआ। और लंब अपॉन आधार, ये हुआ टैन। ठीक है, लेकिन देखो ये याद करने के लिए तो ठीक है, अच्छा है, हमेशा आपके याद आ जाएगा देखते ही। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ये समझनी होती है कि इसमें लंब और आधार शब्द यूज वैसे नॉर्मली होते नहीं है, क्योंकि अगर ए की जगह पूछ लिया जाए सी, तब लंब किसे कहेंगे आप, तब आधार किसे कहेंगे। यहाँ से देखा जाए तो ये तो आधार है और ये लंब है फिर इस एंगल के लिए। तो बेसिकली शुरुआत के लिए आप इसको सीख सकते हैं। अच्छा, अगर साइन है तो फिर कोसेक क्या करेंगे, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इनवर्स। और अगर कर्ण बटे आधार कर दिया जाए तो सेक होता है, और अगर आधार बटे लंब कर दिया जाए तो वो कोट होता है। तो ये 6 अनुपात है, इसमें 6 अनुपातों से ही पूरी त्रिकोणमिति आपको समझ लेनी है। ठीक है, कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनको भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, जिसको सर्व समीकरण भी आप कह सकते हैं। देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था कि साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा होता है, या ये कहो कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, साइन थीटा 1/sin थीटा होता है, दोनों एक ही बात है। दूसरा, कोसेक थीटा सेक थीटा का इन्वर्स, और ये कहो कि सेक थीटा कोस थीटा का। फिर तीसरी बात, tan थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, या कोट थीटा इक्वल टू, कोट थीटा लिखेंगे यहाँ, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। tan इक्वल टू 1/कोट एंड कोट इक्वल टू 1/tan, साइन 1/कोस, कोसेक 1/sin। समझ गए? जस्ट अपोजिट, मीन्स अपोजिट का मतलब अपोजिट, इन्वर्स से मतलब है मेरा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। अब इस एक्सरसाइज 8.1 को करने के लिए एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय आपने 8वीं में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, तो अब 10th में तो जरूर एक बार फिर पढ़ेंगे, वैसे तो या पढ़ चुके होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, 90 के सामने का कर्ण होता है, मैं बता चुका हूँ, एक लंब तो एक आधार होता है ना, ये हुआ। तो जो कर्ण होता है उसका वर्ग इन दोनों के, किन के, लंब के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। बस इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ नोट डाउन कर दिया है। आप इसको भी एक बार से पढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है
ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। पहले मैं इसका एक चित्र बना लेता हूँ, एक समकोण त्रिभुज। और सबसे पहले वो चीज़ जो उसने कहा है कि बी समकोण है, तो मैं बी कह देता हूँ समकोण को। इसे ए और इसको सी कह सकते हैं, क्योंकि यह कर्ण और इसकी जो वैल्यू है वो इन्होंने यहाँ दी ही नहीं, क्योंकि ए बी दिया है 24 और बी सी दिया है 7। लेकिन जब हम साइन ए ज्ञात करेंगे तो हमें लंब और कर्ण दोनों चाहिए। तो लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है। कर्ण कैसे ज्ञात करें? वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय को। इस पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण ज्ञात कर लेंगे। चलिए कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण क्या है? ए सी। और इन शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन्हें प्लस करने में पहले और बाद में किसी को भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जरूरी लंब ही करना है पहले, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे, क्योंकि प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 बी सी है, ए बी 24 है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ेंगे 625। ए सी स्क्वायर आया 625, तो क्या ए सी 25 नहीं आएगा? तो हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब ए सी हमने यहाँ छोड़ा, स्क्वायर को उधर ले गए तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो एक चीज़ हमें पता लगी है जो हमें नहीं पता थी। 3 भुजाओं में से 2 तो पता थी लेकिन तीसरी नहीं पता, इसलिए हमने उसको भी ज्ञात कर लिया। इसकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, क्योंकि फर्स्ट कह रहा है साइन ए। चलिए साइन ए पे चलते हैं। ए के लिए चूंकि एंगल ए है, तब ए साइन जब निकालते हैं तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जिसको हम लंब भी कह सकते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा हम बी सी इसको लिख देंगे और अपॉन में लिख देंगे ए सी। बी सी है 7, ए सी है 25। मात्रक कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यह अनुपात है, अनुपात में कोई भी मात्रक नहीं होता। साइन ए आ गया। अब कोस ए देखो। कोस ए के लिए क्या करेंगे? ए के लिए ए सम्मुख संलग्न भुजा बटे कर्ण। देखो साइन था तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कोस है तो संलग्न भुजा बटे कर्ण, मीन्स आधार बटे कर्ण। आधार कह सकते हैं हम इसको। यहाँ लाल बटे कका से अगर आप सोचते हैं तो उससे भी आप सोच सकते हैं कि आधार बटे कर्ण, आधार ये और कर्ण ये। तो ये यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो गया 24/25। बस फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है साइन सी एंड कॉस सी। देखो पहले ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि एंगल का बहुत बड़ा फर्क इसमें पड़ेगा कि कौन से एंगल को बोल रहा है। चलिए सी के लिए करते हैं। देखो सी ये है, सी ये है, तो ए के लिए साइन के लिए जब हम जाते हैं तो सी के सम्मुख भुजा, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, कहीं भी हो, इसके सम्मुख भुजा क्या है? ए बी है, ए बी। और अपॉन कर्ण ही होता है साइन के भी और कोस के भी, ये तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा फिर कोस सी के लिए जाइए। सी के लिए देखो सी संलग्न, कोस सी क्या हो जाएगा? संलग्न अपॉन कर्ण। संलग्न है बी सी, संलग्न मतलब जो उससे मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, अपॉन ये दोनों में कर्ण होता है। इनकी वैल्यू जब रख लेंगे, ए बी 24/25 और ये 7/25। तो देखिए केवल एंगल से ही पूरा चेंज हो गया। जहाँ साइन ए 7/25 था, वहाँ साइन सी 25/25 हो गया, 24/25। लेकिन कोस ए और कोस सी देखो चेंज हो गए पूरे। इस प्रकार से याद ये रखना है कि साइन इक्वल टू
सम्मुख अपॉन कर्ण और कोस इक्वल टू संलग्न अपॉन कर्ण। तो इसको ज़्यादा याद रखेंगे तो आप लाल कक्का की भी आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति दे रखी है 8.13, इसमें tan p माइनस कोट r चाहिए। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमें त्रिभुज दिया है क्या उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो देखो एक तो ये दी है, दूसरी ये दी है, तीसरी क्या दी है, नहीं है। तो देखो दिया क्या है, ये कर्ण दे रखा है और एक भुजा दी है, तीसरी भुजा हमें चाहिए। तो इस तीसरी भुजा के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल सही समझा आपने, पाइथागोरस प्रमेय की। तो यहाँ लिखेंगे ये चीज़ कि समकोण त्रिभुज PQR में, अगर समकोण लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा त्रिभुज से पहले, क्योंकि पाइथागोरस कहाँ लगती है, हमेशा ही समकोण त्रिभुज में लगती है और किसी त्रिभुज में यूज नहीं होती। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 के सामने की जो भुजा होती है, मीन्स कर्ण जो होती है, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलो वैल्यू रख दीजिए। PR 13 है, PQ 12 और QR हमें ज्ञात करनी है। इसमें 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 करेंगे और इधर लेके आएंगे इसके पास, इस QR को इधर छोड़ देंगे, ये बचे 25। तो जब QR स्क्वायर 25 है तो क्या QR 5 नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि QR इक्वल टू √25 मीन्स 5, 25 का वर्गमूल। जब हमने QR ज्ञात कर लिया, अब हमसे चाहे जो मर्जी पूछ ले, 6:6 के 6 ज्ञात कर देंगे हम। तो चलिए हमें चाहिए tan p माइनस कोट r, ये हमें चाहिए। चलिए tan p की वैल्यू देखो, p tan होता है लंब बटे आधार, लंब, इसके लिए क्या लंब होगा, इसके लिए तो यही लंब है, ये वाला लंब है। मीन्स ये कहोगे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, QR अपॉन PQ। और कोट R क्या है, देखो कोट R, इसके लिए भी यही चीज़ है, इसके लिए ये है सम्मुख अपॉन संलग्न। तो देखो इसके सम्मुख क्या है और संलग्न क्या है, कोट होता है संलग्न अपॉन सम्मुख, तो QR अपॉन PQ, हाँ ये लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप लाल कक्का से देखते हैं तो आप लाल कक्का से भी देख सकते हैं। देखिए कोट कहाँ होता है, ये वाला, ये होता है कोट, लेकिन इधर से इधर की ओर, आधार बटे लंब, तो ये आधार है और ये लंब है। तो ये हो जाएगा, देखो QR आया 5/12 और ये भी 5/12। वैसे तो यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन जब हमने वैल्यू निकाली है, इतने दूर तक चल के आए हैं, तो हम इसको काटेंगे और 0 लिख देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात इसमें करनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin A इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान बताइए। देखो sin A दिया है तो हम sin A में से कुछ वैल्यू ले लेंगे। sin बराबर क्या होता है, चलिए मैं एक त्रिभुज आपको ड्रॉ करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। A यहाँ ले लिया, B ये ले लो, C ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने बताया नहीं। हाँ A जरूर बताया है, तो A हमें न्यून कोण रखने पड़ेंगे 1, चाहे तो हम इसे रख लें चाहे इसे रख लें। तो A हो गया 3/4। A है तो सम्मुख अपॉन कर्ण, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, ये हो जाएगा BC अपॉन AC। देखो ये 3/4 जो है रेशियो है, वैल्यू नहीं है, ध्यान देना है। बहुत बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि सीधा सीधा लंब लिख देंगे 3 और कर्ण लिख देंगे 4,
जबकि वो गलत है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको के मान के चल सकते हैं। तो ये कहो कि जो BC आएगा वो 3K आएगा और जो AC आएगा वो 4K आएगा। ठीक है, कैसे K माना देखो, 3K/4K हम इसको मान सकते हैं। देखो अब आपकी बात समझ में आएगी। देखिए साइन ए का ये जो सूत्र होता है ये आपको दिख रहा है, BC/AC मैंने इसकी जगह रखी वैल्यू, लेकिन 3/4 जो है वो सीधे सीधे मान नहीं आएंगे, K की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, तब BC और AC आ सकते हैं। अब हमें फिर किसकी आवश्यकता है, पाइथागोरस की, क्योंकि हमें एक भुजा नहीं पता, हमें AB नहीं पता। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना है, AB निकालना है, पाइथागोरस को लगाना है। पाइथागोरस को लगाइए, BC² + AB²। AC तो हमें पता है 4K है, BC 3K, लेकिन AB नहीं पता। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 16K², ये 9K² + AB²। यहाँ से AB² बराबर आएगा 16K² - 9K²। कैसे, ये 9K² के पास चला गया, माइनस में चला जाएगा, 16 में से 9 गए, बचे 7K²। तब AB कितना आएगा, देखो दो वैल्यू आते हैं तो वैसे तो प्लस और माइनस में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको एक प्लस की वैल्यू ले लेनी है। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो K आएगा K² का, ठीक है ना। तो ये आ गया AB की वैल्यू। अब हमें सभी वैल्यू पता लग गई है, ये भी है, ये और ये तीनों पता हैं, तो हम 6 के 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमें तो केवल cos A चाहिए और एक tan A चाहिए। कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, मीन्स AB/AC। AB क्या है, तो AB है √7K/AC हुआ 4K, K से K कटेगा, √7/4। देखो जब आप यहाँ K वैल्यू नहीं रखेंगे तब भी मान सेम आएगा, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रोसेसिंग गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है, इसलिए कि करना पड़ेगा आपको। जो बच्चे नहीं करते हैं अभी तक वे जरूर करना शुरू कर दें। tan होता है लंब/कर्ण, लंब/ आधार, तो A का लंब है BC और आधार है AB। BC की वैल्यू है 3K और AB की वैल्यू है √7K, K से गया K, तो यहाँ मान आएगा 3/√7। बहुत आसान से सवाल हैं और ये बेसिक है इस चैप्टर का, इसलिए इसको ध्यान से आप समझते जाइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट A = 8, देखो 15 कोट A = 8 है, तो कोट A कितना हुआ, यहाँ से देखो 8/15 हुआ। ठीक है, देखो यहाँ कोट A, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 90 है, इसका कर्ण हुआ, ये A हुआ, ये B और ये C। अब कुछ भी ले सकते हैं, A हमने ये ले लिया बस, क्योंकि A की बात हो रही है यहाँ पे एंगल में, तो न्यून कोण एक A होना जरूरी है। कोट होता है आधार बटे लंब, मीन्स ये और ये हमें पता है, तो हमें क्या पता है, AB और क्या BC बराबर है 8/15, और इसके बराबर जब हम K रख लेंगे, या ये कहो कि इनकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 8K और 15K, तो डायरेक्ट हम AB 8K ले लेंगे और BC को 15K ले लेंगे, ऐसा करके K में जरूर रखें। दो वैल्यू पता लग गई, तीसरी वैल्यू फिर चाहिए, फिर वही काम, देखो बार बार रिपीट हो रहा है। आप खूब अच्छे से पारंगत हो जाएंगे यदि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो। समकोण त्रिभुज ABC में कौन लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से।
कर्ण का वर्ग मीन्स AC का स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC है 15 के और AB है 8 के। 15 का वर्ग 225 के स्क्वायर हो जाएगा, 8 का 64 के स्क्वायर, ये बन जाएगा 289 के स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू, तब AC कितना आएगा, इधर स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ये आएगा 17 के। AC 17 के आ गया। अब हमसे जो मर्जी हो अनुपात पूछ ले। इसने साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है। साइन ए होता है लंब अपॉन कर्ण मीन्स BC अपॉन AC। सेक होता है कोस का उल्टा मीन्स आधार अपॉन कर्ण का उल्टा क्या हुआ, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण अपॉन आधार मीन्स AC अपॉन AB। BC की वैल्यू रखेंगे 15 के अपॉन AC 17 के से के कटेगा तो 15/17। AC कितना हुआ 17 के। AB है 8 के तो ये हुआ 17/8। ये 15/17 और ये 17/8। तो देखो बहुत आसान से सवाल हैं, सारी चीज़ें बार बार वही रिपीट होती चली जाएंगी, बस आपको इसमें पारंगत होने की आवश्यकता है। तो पारंगत कब होते हैं, जब बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट करते चलते हैं। चलिए और समझिए, यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सारे अनुपात ज्ञात करो। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें एक रेशियो चाहिए। सेक थीटा 13/12। अब थीटा के लिए ये थीटा ले लो और इसको ABC बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 90 कर दिया मैंने, हमको त्रिभुज बन गया। सेक में देखो अब थीटा के लिए क्या बनेगा, अगर मैं इसको थीटा ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ सेक का रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा कर्ण बटे आधार। तो देखो AC आधार है AB इक्वल टू 13/12 और इसको अगर मैं K से मल्टीपल करके लिखूं तो हम डायरेक्ट AC 13 के और AB 12 के ले सकते हैं। ठीक है, बिना K के आप ना लें, ये मेरी सलाह है आपको, क्योंकि नंबर आपके कटेंगे वहाँ एग्जाम में जब अगर आप बिना K के करके आ गए तो। दोनों आ गए। अब हमें तीसरा चाहिए तो क्या चाहिए, पाइथागोरस चाहिए। और इसके लिए आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट से एकदम से कहीं अवतरित मत कीजिए कि आया अचानक से कुछ भी और लिख दिया, नहीं कर सकते। लिखेंगे, ये सारी चीज़ें लिखते चलेंगे तभी ठीक लगेगा आपकी भी, और जो चेकर होते हैं उनकी भी समझ में तभी आएगा जब आप इन चीज़ों को लिखेंगे कि कहाँ से आया है। तो बताएंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मीन्स AC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग प्लस AB के वर्ग के। BC क्या है, BC है नहीं पता हमें BC क्या है, AC तो पता लग गया 13 के। चलो जो पता है बस उनको लिखो, जो नहीं पता है वो तो ज्ञात करना है ना। BC हमें चाहिए, अगर ये दोनों पता है तो ये हमें चाहिए। AB है 12 के, 13 का 169 के स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर हो जाएगा। जब हम यहाँ से BC स्क्वायर निकालेंगे तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 25 के स्क्वायर बचेगा माइनस करके। तो यहाँ से BC जो आएगा वो 5 के आएगा। क्यों, क्योंकि 25 के स्क्वायर का रूट हो गया और रूट हुआ है तो 5 के आएगा। ठीक है, जब BC ज्ञात हो गया, बल्कि ये कहो कि तीनों भुजाएं हमें पता लग गई, 2 तो उसने दे रखी थी, 1 हमें पता लग गई यहाँ से, तब वो सारे अनुपात पूछ सकता है और उसने यही काम कर लिया इस बार। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। सेक तो क्योंकि दे रखा है ना, सेक मत लिख देना, जो दे रखा होता है उसको नहीं निकालना, अन्य निकालने हैं, अन्य 5 बचे। साइन होगा क्या, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बस इसमें देख लीजिए, लंब क्या है, इसमें ये है BC लंब, क्योंकि इसके सामने की जो भुजा होती है सम्मुख भुजा को लंब बोल देंगे।
BC अपॉन AC। BC कितना, BC हमने ज्ञात कर लिया 5K, AC है 13K, K से K कटेगा 5.13 बचेगा। कोस आधार बटे कर्ण, AB कितना है 12K, AC 5K, सॉरी 13K, तो ये आया 12/13। टैन होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। BC है 5K अभी लाए हम, और AB है 12K, तो ये आएगा 5/12। कोट बराबर क्या होता है, कोट टैन का अपोजिट होता है, मीन्स AB बटे BC। 12K बटे 5K, K से गया K, 12/5 बचा। कोसेक होता है साइन का अपोजिट, मीन्स AC अपॉन BC, 13K अपॉन 5K, K से गया K तो बचा 13/5। ये सारी वैल्यूज हमने ज्ञात कर दी। ठीक है, बहुत आसान, समझ गए, वेरी वेल। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, यदि कोण भी न्यून कोण हो जहाँ कोस A इक्वल टू कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए कोस A बराबर कोस B इसने दिया है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगी आपकी स्थिति। ये है समकोण, A और B है न्यून कोण, तो मैं इसको A ले रहा हूँ, इसको B ले रहा हूँ, बचा क्या है C बचा। ठीक है, कोस A बराबर कोस B। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। कोस A इक्वल टू कोस B। देखो कोस A मीन्स आधार बटे कर्ण, आधार A का क्या है AC और कर्ण AB। अब कोस B के लिए आधार क्या है BC। हाँ, ये ध्यान देना है कि जब हम कोण B के लिए जाएंगे तब इसको आधार कहेंगे, A के लिए जाएंगे तब इसको संलग्न को कहेंगे आधार, याद रखना है। इसीलिए मैंने जब शुरुआत करवाई थी तो मैंने लाल कक्का को बाद में बताया था, पहले इसी को बताया था कि संलग्न और सम्मुख किसे कहते हैं। तो जो सम्मुख होता है वो लंब होता है, जो संलग्न होता है वो आधार होता है, और बटे तो कर्ण ही होगा, कर्ण तो सेम होता है AB। तो देखिए AB से AB गया, काटो, बचा क्या है AC इक्वल टू BC। अगर AC और BC इक्वल है तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। अतः समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, देखो समद्विबाहु की एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा समझ नहीं आएगी। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं किसी त्रिभुज की, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इन त्रिभुजों में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण, देखो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण A कोण B के बराबर है, और यही इसमें सिद्ध करना था। 3 लाइन में काम हो गया, बस इतना सा सवाल है। ये याद ये रखना है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर भुजाओं की, वे आपस में भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कोट थीटा 7/8, कोट थीटा 7/8। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, इनमें त्रिभुज बनाना बिल्कुल ना भूलें। ये थीटा ABC। कोट होता है टैन का अपोजिट, मीन्स लंब बटे आधार का अपोजिट, मीन्स आधार बटे लंब। तो यहाँ बनेगा ये AB और ये होगा BC 7/8। लेकिन इनको जो हम K के इक्वल रख लेंगे, इनके मल्टीपल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से AB इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K। अब हमें यहाँ कर्ण चाहिए, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो इसने पूछी हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये कर्ण के बिना तो हो नहीं सकती। इसलिए हम क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज, ये समकोण बना दिया, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए बी है 7k, BC है 8k, 7 का 49k स्क्वायर और 8 का 64k स्क्वायर। जोड़ दीजिए, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। लेकिन जब हम AC ज्ञात करेंगे तो 113k स्क्वायर का रूट हो जाएगा, जो कि 113 का तो वर्गमूल होगा। सेम टू सेम लिख देंगे और के बाहर निकल आएगा। ये AC की वैल्यू आई। अब हमें जो वैल्यू चाहिए उसको भी ध्यान में रखेंगे। हमें वैल्यू चाहिए फर्स्ट हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, कौन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये अगर वैल्यू चाहिए हमें तो इसका मतलब हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। ये पहले ही हम निकाल के रख लेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब है BC 8k, ये है रूट 113k, तो ये बना 8/√113। और कॉस थीटा, कॉस बराबर होगा AB/AC, मीन्स 7k अपॉन रूट 113k। के से तो के कट ही जाएंगे, ये बचेगा 7/√113। अब ये जो वैल्यू आई है ये हम इनमें रख देंगे। ठीक है, चलिए रख देते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो सीधे सीधे पहले इनकी मल्टीपल कर लो, आसान भी पड़ेगा। ये मानने रखने पड़ेंगे पहले, चलिए कर लेते हैं। तो देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कहाँ से कर दिया, ये अचानक से कहाँ से आ गया? तो देखो आपने 8th में भी और 9th में भी चीज़ पढ़ी होगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तब आप समझ जाएंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी 9th में भी। 1 स्क्वायर कर दिया और एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो माइनस सूत्र में होता है यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस लगाया और दूसरे का भी वर्ग कर दिया। इसी प्रकार से नीचे अब साइन कोस की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर मीन्स इसकी जगह हम वैल्यू रख रहे हैं 8/√113 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/113√113 स्क्वायर। चलो और कैलकुलेशन इसकी कर लो। 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 8 का वर्ग 64 बटे रूट 113 का वर्ग जब करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी प्रकार नीचे 7 का 49 और रूट हट जाएगा यहाँ से। तब 113 तो आएगा लघुत्तम, इसकी 1 में गुणा हो जाएगी। फिर अपॉन नीचे भी यही काम करेंगे, इसकी 1 में गुणा हो जाएगी। 113 से 113 कट जाएगा। यहाँ से कितना बचा? देखो 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 9 गए कितने बचे? 4, 10 में से 4 गए 6, 49/64। और यही इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर आ गया। बहुत आसान सा। अगर सेकंड करें तो सेकंड तो बहुत ही आसान है। कोट स्क्वायर थीटा, ये लो कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा हमें पता होना चाहिए, तो कोट थीटा के लिए क्या करते हैं? कोट होगा आधार बटे लंब, मीन्स AB बटे BC स्क्वायर कर दो। और AB की तो वैल्यू हमें पता है 7k और ये 8k। कटा 7 का 49 और 8 का 64। देखो ये हमने वैसे रख लिया थोड़ा सा सवाल को करने के लिए। बाकी अगर कोट थीटा उसने दिया है तो स्क्वायर करने में कहाँ है? सेम टू सेम का भी स्क्वायर हम कर सकते हैं, रेशियो का भी कर सकते हैं। यहाँ हमने भुजाओं का किया है, अनुपात का भी करके दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैल्यू आनी है और ये इसके आंसर हो जाएगा सेकंड का।
ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस है या नहीं है। तो जब ये रेशियो दे के रखता है तब हमें क्या करना होता है, यहाँ से भुजा निकालनी होती है। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, उससे पहले हमें एक डायग्राम चाहिए ट्रायंगल का। ए से ले सकते हैं, ये हुआ बी और ये कर लो सी, क्योंकि ए सी वाली कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ। एक न्यूनकोण तो ए तो लेना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, इसको समकोण नहीं ले सकते हम जब किसी एंगल की बात हो रही है। देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो हमें या तो ये ए लेना होगा या ये लेना पड़ेगा, इसे हम ए शो नहीं कर सकते। कोट ए है, कोट होता है आधार बटे लंब, आधार ए बी, लंब बी सी, ठीक है ना, आधार बटे लंब होता है। ये 4K कर लो, इसको 3K कर लो, तो ए बी 4K और बी सी 3K। ये इतना काम आप करना सीख गए होंगे, बार बार मैं करा रहा हूँ। फिर हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज, वही चीज़ रिपीट एंड रिपीट, त्रिभुज ए बी सी में किसको लगाएंगे, पाइथागोरस को, और लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी पता है हमें, हाँ बिल्कुल पता है, 3K है। ए बी पता है, हाँ ये भी पता है, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। फिर जोड़ो 25K स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जब इतना है तब ए सी कितना होगा, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आएगा 5K, ठीक है। के को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, ध्यान रखें इस बात को। जब ए सी ज्ञात हो गया तो हमें यहाँ क्या चाहिए, देखिए tan चाहिए, कोस चाहिए, साइन चाहिए, तीनों निकाल लो। साइन निकालो, पहले साइन ए, फिर कोस ए, फिर tan ए, तीनों कोण हम निकाल लेंगे, तीनों अनुपात। साइन ए के लिए चाहिए हमें लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, कोस के लिए आधार अपॉन कर्ण, और tan के लिए लंब बटे आधार, लंब अपॉन आधार। सबकी वैल्यू रख लीजिए। बी सी 3K, ए सी 5K, के से गया के 3/5 आ गया, ए बी 4K अपॉन 5K, के से किया गया 4/5 आ गया, और बी सी यहाँ पे 3K अपॉन 4K, के से गया के 3/4। तीनों वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब हमें चाहिए लेफ्ट साइड, ले लो लेफ्ट साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए की वैल्यू है 3/4, चलो रख दीजिए इसको। 1 माइनस 3 का 9, स्क्वायर करेंगे 4 का 16, इसी प्रकार से यहाँ भी। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16। ये क्या किया हमने, 16 लघुत्तम लिया दोनों में, और 16 माइनस 9 बटे 16 और 16 प्लस 9 बटे 16। 16 से 16 गया, 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 हो गए 25। अब राइट साइड करेंगे, राइट साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें भी वैल्यू रखेंगे। कोस ए है 4/5 और साइन ए है 3/5। 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, 25 लिया लघुत्तम, सेम है दोनों। ऊपर बचा 16 माइनस 9, तो ये भी आ गया 7/25। दोनों वैल्यू है 7/25।
अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, यही सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। चलिए चित्र बना लेते हैं। बी समकोण करना, सबसे पहले जो समकोण कह रहा है उसे जरूर करेंगे। ए दिया है tan ए में, तो ए इसे लिख सकते हैं, और सी भी है तो सी यहाँ हो गया, तो त्रिभुज एबीसी बन गया। tan ए दिया है 1/√3। tan बराबर क्या होता है, देखो अपने डायग्राम से देखेंगे। tan होता है लंब अपॉन आधार, लंब BC, आधार AB, इतना k की मल्टीपल करके इसको लिख देंगे, तब हम इसको अलग अलग से यहाँ ले सकते हैं। BC 1k और AB √3k। अब हमें चाहिए कर्ण, चाहिए हमें कर्ण ज्ञात कर लेंगे, जैसे कर ही रहे हैं हम, हर बार कर रहे हैं। खूब अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो रही होगी। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए लगा देते हैं। AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। BC है k, AB है √3k, ये हुआ k² और ये होगा 3k², बन गए टोटल 4k²। AC आ जाएगा यहाँ से 4k का होल स्क्वायर का रूट मीन्स 2k। AC 2k आ गया। जब हमें AC आ गया तो हम सारे एंगल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ sin A चाहिए, cos A चाहिए, और sin C चाहिए, cos C भी चाहिए, सारे चाहिए। sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, कोस बराबर आधार अपॉन कर्ण। तो ये इसको चलो रख लेते हैं। BC k अपॉन AC है 2k, तो ये आया 1/2, और AB √3k अपॉन 2k, k से गया के √3/2। C के लिए देखो, ये लंब बटे कर्ण तो होगा, लेकिन C के लिए लंब क्या होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। C के लिए लंब सम्मुख भुजा होगी AB, तो हमें यहाँ AB लिखना पड़ेगा, और अपॉन तो खैर AC ही रहेगा, कर्ण तो चेंज नहीं होता। और इसी प्रकार से ये भी आधार BC हो जाएगा, AB √3k/2k, k से गया के √3/2, और BC k/2k, k से गया के 1/2। देखो इंटरचेंज होगी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ आपको समझना है कि A और C की क्या होता है, A और C से क्या फ़र्क पड़ता है इन पे। चलिए फर्स्ट दिया था, हम उसको ले लेते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू रखो, sin A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू भी 1/2, cos A की वैल्यू √3/2, और sin C की वैल्यू भी इतनी। ये हो गया 1/4, क्योंकि 1 में गुणा, 2 की 2 में, √3 की √3 में 3, 2 दूनी हो गया 4, 4 लिया लघुत्तम, ऊपर बचा 1 + 3 मीन्स 4/4, और वैल्यू आ गई 1। इस प्रकार से आ गया आंसर। अब सेकंड को भी देख लीजिए। सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू √3/2 और cos C की वैल्यू 1/2, sin A की वैल्यू 1/2, sin C की वैल्यू √3/2। यहाँ आ गया √3/4, और ये भी हो गया √3/4, क्योंकि ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा, माइनस बीच में ही रहेगा। 4 पूरा ही कट गया, छोड़ो 0, आ गया आंसर, हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, एक मैं त्रिभुज पी क्यू आर ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला काम यही करेंगे आप भी, पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू समकोण है, इसे मैं पी और इसको आर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में, लेकिन क्यू यही देना पड़ेगा। पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये मैं फर्स्ट लिख के छोड़ रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाना है, पाइथागोरस, सही समझे हो आप, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। पी आर हमें पता है क्या, नहीं पता है। पी क्यू पता है, हाँ पता है। क्यू आर भी हमें नहीं पता है। क्यू आर को उधर ले जाओ, पी आर स्क्वायर में से घट जाएगा, 5 का 25। चलो इसके दो खंड कर देते हैं, पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर। एक सूत्र मैंने अभी बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही किया हमने, एक बार माइनस कर लिया, एक बार प्लस कर लिया, मल्टीपल में, बीच में मल्टीपल होता है, इक्वल टू 25। अब ये वैल्यू जो है ये तो हमें दी हुई है 25 पहले से, देखो हमने इसको फर्स्ट मान लिया था, देखो यहाँ पे ये रहा, हम इसकी वैल्यू को रख लेंगे। पी आर माइनस क्यू आर तो हमें नहीं पता इसलिए नहीं रख सकते, इसको तो पता है, ये रख सकते हैं 25, ये कह देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, हमने कर लिया है। इसलिए पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 उस 25 के नीचे चला जाएगा, 25 से 25 गया, 1 आया, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, और इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ से विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पी आर प्लस क्यू आर जो हमें दिया था 25, हम उसी के नीचे लिखेंगे इसको, जो दूसरी है समीकरण, ये पहली है, ये दूसरी है। अगर हम इसको जोड़ दें, जोड़ने पर ठीक है, कट गया पी आर कितने, पी आर 2, 25 और 1 26, तब पी आर बराबर 26/2 मीन्स 13 आ जाएगा। पी आर की वैल्यू 13। पी आर का मान हमें कहाँ रखना चाहिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ रख लो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, जो भी ठीक लगे। मैं सेकंड में रख रहा हूँ, कल 1 लिख दिया था मैंने। पी आर की जगह देखो 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, या क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर इधर ले जाएंगे, 1 उधर माइनस में चला जाएगा, 12। पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, दोनों वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हमें सारे अनुपात ज्ञात कराए जा सकते हैं हमसे, देखो कर देंगे आसानी से बहुत। देखो हमें क्या पता है, हमें पी क्यू पता है, हमें क्यू आर पता लग गया, हमें पी आर भी पता है। पी आर कितना आया है 13, क्यू आर आया है 12, बस। तो फिर अब हमें चाहिए साइन पी, कॉस पी, टैन पी, ये सारी वैल्यू हमें चाहिए। साइन पी मीन्स लंब अपॉन कर्ण, लंब है क्यू आर, कर्ण है पी आर, कर्ण तो पी आर ही रहेगा। कोस में हमें चाहिए, कोस होता है आधार अपॉन कर्ण, क्यू आर अपॉन पी आर, और ये आधार क्या है क्यू आर, नहीं पी क्यू है, आधार पी क्यू है। टैन में लंब अपॉन आधार, लंब क्यू आर और आधार पी क्यू। क्यू आर है 12, पी आर है 13, पी क्यू है 5, ये है 13, क्यू आर है 12 और ये है 5। एक ही बार में हमने तीनों को ज्ञात कर दिया।
ठीक है, समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। नहीं कोई बात समझ में आती है दोबारा से एक बार फिर वीडियो को देखें और बार बार जब रिपीट करते रहेंगे बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू।